गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहितललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी दशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता के सेकंड चैप्टर वर्स डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही फेमस वर्स है भगवद गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते। और इसमें बताया गया है कि अगर हमें कर्मों के रिएक्शन से बचना है तो किस तरीके से कार्य, मतलब क्या चीजें ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए जिससे अफेक्टेड नहीं होंगे उस कार्य और हम भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्लोक है सेकंड चैप्टर 47 वर्स। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगास्तु कर्मणि। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है। मतलब हमारे जो कर्तव्य है कार्य करने के, उनका अधिकार है हमें। उनके लिए भगवान नहीं बोल रहे कि ये कर्तव्य मत करो। तो लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं, ये कार्य ही नहीं करें क्या। कर्तव्य करना हमारा कर्तव्य है या अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। अब कार्य करोगे, सक्सेस और अनसक्सेसफुल होना वो हमारे हिसाब, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। भगवान ये बताना चाहता है इस रियलिटी में हमको यानी रहना चाहिए। मतलब अपनी तरफ से तो हमको प्रयास करना है सक्सेसफुल होने का, है कि नहीं। लेकिन अगर किन्हीं कारणों की वजह से अनसक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो फिर दुखी नहीं होना चाहिए। रादर देन क्या करना चाहिए, जो भी कहने का मतलब जो भी इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स है, किन कारणों की वजह से एनालिसिस करना चाहिए हमको। और अगर साथ साथ में सॉल्व कर रहे हैं तो कहने का मतलब इसलिए भगवान बता रहे हैं अधिकार तो है, लेकिन कर्म का रिजल्ट क्या होगा, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो उस पर अधिकार नहीं है। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो, और ना ही ऐसा मत करो कोई कुछ कार्य ही छोड़ दो, अपना कर्तव्य ही छोड़ दो, ऐसा भी मत करो। और रिजल्ट के प्रति, है कि नहीं, रिजल्ट आएगा मतलब ध्यान में रखते हुए रिजल्ट लाने के लिए तो कार्य करना है। लेकिन रिजल्ट आए ना आए, जब सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, उस पर अधिकार नहीं है। भगवान ये बताना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे समझेंगे, और भी चीजें हम कुछ वो भी समझते हैं। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं, कर्म, विकर्म तथा अकर्म। तो ये तीन तरीके का कर्म होता है। तो किस तरीके का कर्म हमको करना चाहिए जिससे हम, क्योंकि कर्मणा गहना गति, कोई भी कार्य करेंगे, हर कार्य का एक्शन का, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। कोई भी कार्य करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा ही होगा। तो ऐसा कौन सा कार्य है जिसका रिएक्शन ना हो। तो ये तीन तरीके के कार्य हैं। इसमें कर्म सुधर्म के वे कार्य हैं
जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। मतलब जिसने हमको जीवन दिया है, उसने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, उसके अनुसार जीना उनको उनके अनुसार कार्य करना उनको बोलते हैं कर्म। और उनके अगेंस्ट में काम करना, जैसे मान लो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से काम करना, इंडिया के नागरिक कर्म करेंगे तो कर्म को कहा जाएगा। और विकर्म मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करना, वो विकर्म। उसी तरीके से शास्त्रों में भगवान द्वारा बताए गए नियमों को फॉलो करना वो कर्म है, और इसके अगेंस्ट में काम करना वो विकर्म है। तथा अकर्म क्या है? भगवान ने अर्जुन को उपदेश और विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। कर्मों को करना मतलब कैसे? मतलब ऐसा कार्य जिसका रिएक्शन ना हो कोई, यहाँ पर ये बताया गया। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, है ना। तो यहाँ पर देखो भगवान नहीं तो इंस्पायर नहीं करते अर्जुन को, वो तो निष्क्रिय होने ही जा रहा था। अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें, है ना। अर्जुन क्या थे, उस रिजल्ट के बेसिस पर एनालिसिस कर रहे थे कि ये होगा ये होगा। इसलिए भगवान ने बोला देखो ये कार्य करो, तुम्हारा कर्तव्य क्षत्रिय का, ये कार्य करो। सक्सेसफुल होगे नहीं होगे वो अलग मैटर। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। अब ये क्या क्या होते हैं? नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के अनुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, और जो जिनकी फल युक्त जो कर्म होते हैं वो हमारे किसके कारण बनते हैं? हमारे कर्मों के। क्यों? क्योंकि उस एक्शन मान लो नहीं, अपने कर्म ऐसे ऐसे, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। तो फल से अनासक्त होके, अब यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि मान लो कोई फल की इच्छा से नहीं काम करेगा, है कि नहीं, तो लोग सोचते हैं कि फिर हम सक्सेसफुल कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, है नहीं। ये कंफ्यूजन रहता है लोगों के, तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करेंगे कैसे इनको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अ, फलों से आसक्त होने की बात की जाती है। फल की इच्छा नहीं रखना ये नहीं बताया है, क्योंकि फल की इच्छा नहीं होगी तब तो आप प्लान भी नहीं कर पाओगे ढंग से, है कि नहीं। फल से आसक्त अनासक्त रह करना चाहिए। यहाँ पे आप देखो, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निश्चंद्य मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के स्वरूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो अर्जुन के लिए कौन सा कार्य था जिसकी वजह से उनको रिएक्शन नहीं लगता था? वो था भगवान की अनुसार कार्य करना। ये इसको बोलते हैं मतलब अनासक्त होके काम करना, या फिर कोई किसी भी कार्य के फल से अनासक्त होके कार्य करना। अब कैसे इसको कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैं दो एग्जांपल देता हूँ, उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो क्यों फल से आसक्त नहीं होना चाहिए हमको, और कैसे नहीं होना चाहिए, वो चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई कोई मालिक है, उसने एक कारपेंटर को बुलाया, और उसने लकड़ी ला के दी मालिक ने, कि ये लो लकड़ी, इसमें से टेबल बनाओ मेरे लिए।
तो बढ़ई आया, उसने एकदम सही तरीके से लकड़ी ली और उसमें कारीगरी करके एकदम उसको अच्छा फर्निश करके प्लाई वगैरह लगा के उसको टेबल मेज बना दिया। अब टेबल और मेज बन गया जब, है ना, अब जब टेबल और मेज बन गया, अब उसके बाद अगर ये कारपेंटर ये बोले कि ये टेबल मेरा है ना, और उसको ले जा और उससे आसक्त हो जाए उस टेबल पे, तो इसमें, तो इससे किसको परेशानी होगी? क्यों? क्योंकि आप देखो किसकी प्रॉपर्टी है वो? इसको बोलते हैं जो रिजल्ट उसने, उसका कर्तव्य क्या था? टेबल बनाना। अब टेबल बनने के बाद उसको यूज करना चाह रहा है, इसको बोलते हैं उस टेबल से आसक्त होना, फल से आसक्त होना। जबकि उसे क्या करना चाहिए था? उसे कर्तव्य करना था, टेबल बनाने के बाद जिसने बनवाया उसको दे दिया, खत्म, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये समस्या आ गई। क्यों? क्योंकि वो सारा इंग्रेडिएंट किसने दिया? सारा इंग्रेडिएंट दिया उस मालिक ने। तो टेबल किनका है? मालिक का। अब उस मालिक उस टेबल के साथ जो भी करे, तो रिजल्ट का अधिकार किसके? अब उसके, उसका फल किसके हाथों में? उस मालिक के हाथों में। वो चाहे तो उसको, बढ़ई को प्रसन्न होकर दे भी सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता। अब उसके दुख का कारण क्या है? अगर वो उस टेबल से आसक्त होएगा तो उसी बढ़ई का क्या होगा? उसी कारपेंटर का, उसका वही समस्या आती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो कि आप किसी के रेंटेड घर में रह रहे हो, है ना, तो घर किसका है? मालिक का। सारा प्रॉपर्टी किसका है? उसने दिया है। अब उस घर से आसक्त होके हम वो रहे हैं उसमें, और जब वो घर बनने के बाद अगर मालिक बोले कि इसमें निकलना है है कि नहीं, तो अगर हम निकले नहीं तो ये क्या हुआ? इस घर के प्रति आसक्त हो गए, लेकिन तो नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? तो जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उस पर अधिकार तो हमारा है नहीं, क्योंकि हमें तो रेंटेड कर दिया गया है। उसी तरीके से भगवान, इसीलिए भगवान ने बताया कि इस संसार में देखो, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, या फिर जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमारे आने से पहले इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, नई नई चीजें असेंबल जरूर हो जाती है कि नहीं, बट उनके इंग्रेडिएंट तो पहले से ही उपस्थित हैं। तो उन इंग्रेडिएंट को किसने बनाया? भगवान ने प्रोवाइड किया। अब उन इंग्रेडिएंट को असेंबल करके हम बोले कि ये मेरा है, तो उसमें क्या होगा? और उससे आसक्त हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट मिल सकता है, वो मिल भी जाए आपको, नहीं भी मिले। तो अगर आसक्त होंगे, मिल गया तब तो ठीक है, अगर आसक्त हुए और नहीं मिला फिर समस्या। इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे क्या, कि रिजल्ट, कार्य करने का अधिकार तो है हमको, बट कार्य के फल पर आसक्त होने का अधिकार नहीं है। इससे क्या होता है? इससे हमारी और भी कर्म बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले, या कोई भी कार्य करने के लिए हमको ये चीजें, कुछ चीजें ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जीवन किसने प्रोवाइड किया है। तो नहीं तो फिर क्या होता है? आप देखो, कोई भी कार्य करोगे उसका रिजल्ट, मतलब उसका कोई अनलिमिटेड चीजें रहती हैं। मतलब कोई सक्सेसफुल नहीं हुए, किसी, हम बोलेंगे उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, फिर उसको ब्लेम करेंगे। उसके ब्लेम करने के बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके प्रति हम और भी, मतलब अनलॉफुल एक्शन करेंगे, लेकिन इससे क्या होगा? और एक्शंस, रिएक्शंस, एक्शंस, रिएक्शंस क्या होंगे? बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए सबसे सेफेस्ट तरीका क्या है? जो भगवान और ने आदेश दिए भगवत गीता में, उसके अनुसार फल से आसक्त हुए, आसक्त रहे बिना उन कार्यों को हमको करना चाहिए, है ना। इसलिए आप देखोगे इस श्लोक में, इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट श्लोक ये बताइए, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है। उसी तरीके से हमें जीवन में ये जो जीवन, मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन का कुछ कर्म है, कुछ कर्तव्य है,
तो उन कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाह जब हम करेंगे, तो उसके लिए ये भगवत गीता है, शास्त्र है, उसमें बताया गया है किस तरीके से जीवन निर्वाह करना चाहिए, है नहीं, किसी दूसरे लोगों को परेशानी में न डालते हुए, लेकिन ऐसा कार्य करना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मतलब ऐसे ऐसी चीजें तुझे भगवत गीता में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, है कि नहीं। और मोस्टली जब इन नियमों का पालन करके हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो व्यक्ति उन फलों से आसक्त नहीं होता। और कैसे पता चलेगा कि हम अपने फलों से आसक्त हैं नहीं है, है कि नहीं। वो पता जब चलता है, जैसे जस्ट सिंपल मैं आपको बताऊं, जैसे एक और सिंपल एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई एंड्रॉइड फोन, बहुत महंगा फोन हमने लिया, ठीक है ना। अब दो चीजें हो सकती हैं। अब ये मोबाइल फोन हमसे खो गया, है ना। अब खोने के बाद इतना दुख हो रहा है कि कोई कार्य ही नहीं कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? उस ऑब्जेक्ट से आसक्त हो जाना, है कि नहीं। अब देखो, इसका मतलब ये भी नहीं था कि हम मोबाइल का केयर ना करें, समझे बात। मतलब केयर करना है, और केयर करने के बावजूद भी, है नहीं, हमसे खो गया तो उसकी वजह से फिर हम दुखी ना हो जाएं बहुत, कि कुछ सारे और कर्तव्य भी भूल जाएं हम, यानी मतलब। तो इसको बोलते हैं आसक्त हो जाना। केयर तो करना है, और जैसे मान लो खो गया तो ऐसा नहीं कि फिर नेक्स्ट टाइम पे और केयरफुल रहना। और दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि अरे अब खो गया, अब उसकी वजह से कुछ कार्य नहीं हो पा रहा, तो ये इसको बोलते हैं फलों के रिजल्ट से आसक्त होना। फलों के रिजल्ट से आसक्त होने की वजह से फिर क्या हुआ? मान लो आपका मोबाइल खो गया, और फिर आप उसके लिए अब आपको पता नहीं किसने खोया, आप सबको ब्लेम करो, आपने लिया, तो सबको उल्टा सीधा बोलो, तो आपको तो पता नहीं कौन लिया, है कि नहीं। लेकिन मन में तो कुछ भी आ सकता है उसकी वजह से, और किसी को भी, है नहीं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं किसी को क्या। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भगवान ये चीजें बताना चाहते हैं, चीजें इम्पोर्टेंट, कि कैसे फलों से आसक्त हुए बिना कार्य किया जा सकता है। कठिन है, बट प्रयास करने से हो सकता है, क्योंकि इतने जन्मों से, इतने समय से हम इस संसार में हैं, तो क्या है, वो आसक्ति है। बट धीरे धीरे करके, भक्ति के माध्यम से, भक्तों के साथ सत्संग करते हुए, भगवान के नामों का जप करते हुए, ये धीरे धीरे करके ये जो प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर की चली जाएंगी। बट समय लगेगा उसमें, जैसे जैसे ये लोग और भी चरितार्थ करते जाएंगे, तो फिर ये चीजें धीरे धीरे करके आएंगी, और ये हम ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। तब ये चीज, अभी का अगर हमें ये नॉलेज ले रहे हैं, तो जब जब ये चीजें घटित होंगी हमारे जीवन में, तो याद आएगा ये सारी चीजें, उस समय याद आता है कि नहीं? तो इसलिए ये नॉलेज आप ले रहे हैं, ये कभी खराब नहीं होगी, ये तो बर्बाद हमेशा ही आपके काम आएगी। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि इस संसार में जो भी चीजें प्रोवाइड की गई है, तब हम अच्छी तरीके से बात करेंगे, हमारी नहीं है कि नहीं। हम प्रॉपराइटर नहीं है, प्रॉपराइटर कोई और है, उसने हमको दिया है चीजें असेंबल करके योग प्रयोग करने के लिए, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके रिजल्ट्स जो भी मिलेंगे, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, है कि नहीं। तो दोनों परिस्थितियों में संभाव रहने की, परिस्थिति में रहना, मतलब सुख आए या दुख में आए, तो दोनों ही परिस्थितियों में विचलित नहीं होना। ऐसे ऐसे कार्य जब हम करना सीख जाएंगे, तब क्या होगा? तब तब ये कहा जाता है द आर्ट ऑफ वर्क। ऐसी स्थिति में व्यक्ति, फिर उनके वो जो कर्म होते हैं, उनके रिएक्शंस नहीं होते हैं। और फिर क्या होता है, जब किसी कर्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो फिर इस संसार से निकलना आसान होता है। और कर्मों के अगर रिएक्शंस होते जाएंगे, तो फिर क्या होगा? मतलब अच्छे अच्छे रिएक्शन होंगे तो स्वर्ग लोग, मतलब बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। और गलत कार्य होंगे तो फिर, है नहीं, तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। तो इन दोनों कार्यों को करेंगे, मतलब अवार्ड भी मिल जाएगा, तो फिर बच रहेंगे तो इस संसार में। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखते हुए कैसा कार्य करना चाहिए, इस तरीके से जीना हमको सीख लेना चाहिए।
आप देखो पूरी भगवत गीता में आप देखेंगे भगवान आगे और भी बताएंगे कि सम दुख सुख दुख का मतलब सुख और दुख से ऊपर उठो अर्जुन, है ना, इस तरीके से बोलेंगे तो वो तो कौन व्यक्ति उठ पाएगा जो इस तरीके से रहना सीख पाएगा, और जो व्यक्ति ये समझ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है कि नहीं, तो वो व्यक्ति बड़ी आसानी से रह सकता है। ठीक है, आज के सेशन को हम यहाँ पर विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर कल और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।